सर्वेभ्यो नमो नमः। आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानव परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। इस जीवलोक में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता, परंतु जो परोपकार अर्थात दूसरों के लिए निस्वार्थ जीता है वही श्रेष्ठ व उत्तम जीवन है। बीरबलस्य प्रयास, बीरबल का प्रयास। शीत ऋतु प्रभात बेला अस्ति। ठंड के दिन सुबह का समय है। सर्वत्र शीत वायु प्रवहति स्म। सभी जगह ठंडी हवा बह रही है। अस्याम वेलायाम नृपः अकबरः शीतेन प्रकंपमाना उद्याने अभ्रमत्। इसी समय राजा अकबर ठंड से कांपते हुए बगीचे में घूम रहे थे। एका सभासदा धावित्वा आगच्छति। एक सभासद दौड़कर आता है। अकबरा अवदत् कथम विलंबेन आगच्छसि, किस लिए देर से आ रहे हो। इति कथयित्वा सा सभागारे आगत्य सिंहासने अतिष्ठत्। ऐसा कहकर वह सभागृह में आकर सिंहासन पर बैठ गए। तस्य पार्श्वे बीरबला सर्वे सभासदा च राजदरबारे उष्णानि वस्त्राणि धारित्वा तिष्ठन्ति। उनके पास में बीरबल और सभी दरबारी राजदरबार में गर्म कपड़े धारण करके बैठे। अकबर पुनः प्रश्नम अपृच्छत्। अकबर ने फिर से प्रश्न पूछा। सभासदा अवदत् शैत्येन कंपिता अहम शनैः शनैः अगच्छम्। शीत से कांपता हुआ मैं धीरे धीरे आया, क्षमस्व, क्षमा करें। अकबर अवदत् उचितम, ठीक है। अद्य तु अति शैत्यम अस्ति, आज तो बहुत ठंड है। बीरबला अवदत् राजन शैत्यं तु अस्मभ्यम एव भवति। हे राजन, शीत तो या ठंड तो हमारे लिए होती है। निर्धनेभ्यः तु कुतः शैत्यम, गरीबों के लिए तो कहां से ठंड। आम राजन, हाँ राजन। अधुना एव अहम ईदृशम नरम आनेष्यामि। अब ही मैं इस प्रकार के मनुष्य को लाऊंगा या जले स्थास्यति, जो जल में रहेगा। अकबरा अवदत् यदि ईदृशम अस्ति, यदि ऐसा है तरहि आनय तो लाओ। तम अपि नरा यह अस्मिन् शीतकाले नद्याः जले निवस्त्र संपूर्ण निशायाम स्थातुं समर्था। उस मनुष्य को भी जो इस ठंड के समय नदी के जल में वस्त्र रहित होकर पूरी रात रहने में समर्थ है। अहम तम सहस मुद्रा दास्यामि, मैं उसको 1000 मुद्राएं दूंगा। बीरबला एकम ब्राह्मणम आनयति। बीरबल एक ब्राह्मण लाता है। सा ब्राह्मणा निर्वस्त्रा नद्याः जले तिष्ठति। वह ब्राह्मण वस्त्र रहित नदी के जल में खड़ा रहता है। राज प्रसादस्य शिखरे एकम दीपम प्रज्वलति। राजमहल के शिखर पर एक दीप जल रहा है। भो ईश्वरा, हे ईश्वर, मम सहायताम करो, मेरी सहायता करो। मह्यम सामर्थ्यम यच्छ, मुझे सामर्थ्य दो। बीरबला ब्राह्मणेन स दरबारे प्रविशति। बीरबल ब्राह्मण के साथ दरबार में प्रवेश करता है। बीरबला अवदत् राजन, एषा निर्धना संपूर्ण रात्रौ जले अतिष्ठत्, अतः एतस्मै पुरस्कारम यच्छ। हे राजन, यह गरीब पूरी रात जल में खड़ा रहा, इसलिए इसको पुरस्कार दीजिए। अकबर अवदत् भो ब्राह्मण, केन प्रकारेण त्वं शीतले जले अतिष्ठः। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से तुम ठंडे पानी में खड़े रहे। ब्राह्मण अवदत् राज प्रसादस्य शिखरे स्थितं दीपम दृष्ट्वा अहम रात्रौ जले स्थातुं समर्था अभवन्। राजमहल के शिखर पर स्थित दीप को देखकर मैं जल में खड़े रहने में समर्थ हुआ। अकबर अवदत् ओह, दीपस्य तापेन एव तुम जले अतिष्ठ। अरे, दीपक की गर्मी से ही तुम जल में खड़े रहे। अतः कीदृशं पुरस्कारम, इसलिए कैसा पुरस्कार। बीरबला अवदत् हे राजन, एतत् तु अनुचितम। हे राजन, यह तो उचित नहीं है। ब्राह्मणा बीरबला च दुःखितो भूत्वा गृहं गच्छता। अग्रिमे दिवसे बीरबला दरबारे न आगच्छत्। ब्राह्मण और बीरबल
दुखी होकर घर गए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबरा अवदत् बीरबला किमर्थम सभायां नास्ति। बीरबल किस लिए सभा में नहीं है। अन्य सभासदा अवदत् तस्य संदेशम अमिलत् यत् ओदनम खादित्वा एव स शीघ्रम एव आगमिष्यति। उसका संदेश मिला है कि चावल खाकर ही वह जल्दी ही आएगा। संध्या काला संजाता तथापि बीरबला सभायां न अगच्छत्। शाम हो गई फिर भी बीरबल सभा में नहीं आया। चिंतिता भूत्वा अकबरा तस्य गृहम अगच्छत्। चिंतित होकर अकबर उसके घर गया। अपश्यच्च और देखा यत् बीरबला भूमौ अग्नि प्रज्वल्य उच्चै अवलंबिते पात्रे तंडुलान पचती। कि बीरबल धरती पर आग जलाकर ऊंचाई पे रखे बर्तन में चावल पका रहा है। अकबरा अवदत् तुम किम करोषि। तुम क्या कर रहे हो। बीरबला अवदत् अहम तंडुलाम पचामी। मैं चावलों को पका रहा हूँ। अकबरा अवदत् अग्नि तो भूमौ पात्रम तो आकाशे ओदनम कथम पक्ष्यति। आग तो धरती पर, बर्तन तो आकाश में, चावल कैसे पकेगा। बीरबला अवदत् यथा ब्राह्मणा शिखस्य दीपेन नद्याम तापम विन्दति तथैव ओदनम अपि पक्ष्यति। जैसे ब्राह्मण ने शिखर के दीपक से नदी में गर्मी प्राप्त की, वैसे ही चावल भी पकेगा। अकबरा अवदत् अस्तु ठीक है। श्वः तुम तम ब्राह्मणम नीत्वा दरबारे अगच्छ। कल तुम उस ब्राह्मण को लेकर दरबार में आओ। अग्रिमे दिवसे बीरबला ब्राह्मणेन सह दरबारे अगच्छति। अगले दिन बीरबल ब्राह्मण के साथ दरबार में आता है। अकबरा ब्राह्मणाय पुरस्कारम रूपेण मुद्रा यच्छति। अकबर ने ब्राह्मण के लिए पुरस्कार के रूप में मुद्रा दी। मनसी मन में भो अकबर किम तुम अपश्य मम चातुर्यम। हे अकबर क्या तुमने देखी मेरी चतुरता। मम प्रयासेन एव सह पारितोषिकम अविन्दत्। मेरे प्रयास से ही उसने पुरस्कार प्राप्त किया।